नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट। बीएड को लगा फिर झटका। बिहार शिक्षक बहाली धमाकेदार खबर। आरओ विज्ञापन, आवेदन शुरू। डीजी कार्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन, डीजी का रुख सख्त। तो सारी अपडेट्स पर दोस्तों नज़र डालेंगे, लेकिन इसके पहले बीपीएससी से जुड़े हुए छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे बीपीएससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक 1 to 5 की स्टडी गाइड है और इसमें पेपर 1 और पेपर 2 को पूरी तरीके से कवर किया गया है। ये पुस्तक आपको एक सॉल्व पेपर और 2500 बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ तैयार की गई है। दोस्तों, इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो इसमें चैप्टर वाइज कंटेंट है और उसके बाद पर्याप्त संख्या में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस टू द पॉइंट और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बीपीएससी की अन्य एग्ज़ाम की बुक्स भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित की जाती हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की है, इन सभी पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। जैसा कि आप सभी को पता था, कल की डेट में यानी कि 9 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी सुनवाई होनी थी बिहार शिक्षक बहाली मामले में। और दोस्तों, ये सुनवाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई और बीएड को कहीं ना कहीं झटका लग गया। इसके पीछे की वजह यह है कि बिहार सरकार ने अपनी एसएलपी वापस ले ली। माननीय जजेस ने यही कहा कि आप जिस मामले के लिए आए हैं, इस मामले को आपको अगर निर्णित कराना है तो 11 अगस्त की जजमेंट वाली बेंच पर आप जाइए। यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हैं, बीएड डिग्रीधारियों की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति से संबंधित याचिका सरकार ने वापस ले ली। 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें 80,000 प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती होगी। तो दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर मांग की गई थी कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई। कोर्ट ने मामले को दूसरी बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके बाद बिहार सरकार ने अपने आवेदन को वापस ले लिया। तो 1 से 5 तक में देखा जाए दोस्तों, तो वापसी के लिए एसएलपी दायर की गई थी। बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई। बिहार में 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें तकरीबन 80,000 प्राथमिक पद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी संख्या में बीएड डिग्री धारक बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई की थी और इसी क्रम में बिहार में भी डीएलएड या बीटीसी डिग्रीधारियों को ही प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए योग्य माना गया है। शुक्रवार को नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो दोस्तों, एक नई याचिका होगी, फिर बिहार सरकार करेगी और इस मामले में शुक्रवार को प्रोबेबल है कि सुनवाई होगी और ये वही बेंच में मामला जाएगा जो 11 अगस्त का जजमेंट सुनाई है, और वहाँ से राहत मिलना बहुत ही कठिन है। तो दोस्तों, देखा जाए तो बीएड अभ्यर्थियों के मामले में सरकार फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट। तो पहले से 5वीं तक के शिक्षक बहाली में बीएड अभ्यर्थियों के मामले में सरकार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो बीएड अभ्यर्थियों के हक में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, और सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच में सुनवाई के लिए जल्द ही आवेदन करेगी। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय विमर्श चल रहा है। सूत्रों के अनुसार सोमवार की सुनवाई में शिक्षा विभाग ने तकनीकी वजहों से अपनी एसएलपी वापस ले ली थी। तो दोस्तों, यहाँ से विड्रा कर लिया केस, डिस्पोज ऑफ एज विड्रा, फैसले में लिखा है। अब 13 अक्टूबर को अभ्यर्थियों द्वारा दायर मामले की सुनवाई संभावित है। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, समस्याएं हुई और फिर अब ये मामला लटक रहा है। कहीं न कहीं बिहार सरकार जल्दबाजी में है।
शिक्षक भर्ती भी पूरा करना चाहती, लेकिन कोर्ट के केस के चलते यहाँ पर पूरी तरीके से प्लान ऑफ एक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। ये कोर्ट मैटर से थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, लेकिन बहुत जल्द आपको खुशखबरी भी दिखेगी। दोस्तों इतना ही नहीं, 70,000 शिक्षकों की रिक्तियां इसी सप्ताह 15 दिन में आएगी वैकेंसी। तो दोस्तों शिक्षा विभाग खाली पदों को श्रेणी और विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा है। पदों की संख्या 1 लाख या इससे अधिक होगी। परीक्षा के तैयारी के लिए नहीं मिलेगा समय। तो द्वितीय चरण में बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा करवाएगा। तो ऐसे में आप लोग जो है तैयारी करते रहें। 6 to 8 के लिए 31,982, 9-10 के लिए 18,880, 11-12 के लिए 18,830, इतने पदों पर दोस्तों भर्तियां आने वाली हैं। बिहार सरकार तेज़ी में है, 15 दिन के अंदर दूसरी वैकेंसी आ जाएगी। दोस्तों चुनावी बिगुल बज चुका है। आयोग की घोषणा, आचार संहिता लागू हो चुकी है। सत्ता संग्राम में 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 से 30 नवंबर के बीच राज्यों में मतदान होगा। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 1,77,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों आरओ की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। 411 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गया है। दोस्तों देखा जाए तो 411 पद में ये भर्ती होगी। समीक्षा अधिकारी के 332 सबसे ज़्यादा पद हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पोस्ट हैं। दोस्तों देखा जाए तो आरओ भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संशोधन का एक मौका मिलेगा और ये जो डेट है लगभग 1 महीने की है। 9 नवंबर तक आपके आवेदन शुरू रहेंगे और आवेदन के लिए OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको 72 घंटे पहले, ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना होगा। तो OTR नंबर आप लोग जल्द से जल्द प्राप्त कर ले। थोड़ा वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है और इसी के लिए लोक सेवा आयोग ने पहले ही सतर्क किया था कि अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो OTR नंबर पहले प्राप्त कर लेना है। दोस्तों BPSC की जो प्रारंभिक परीक्षा है ये फरवरी माह में फिक्स है और दोस्तों इसमें 2 घंटे का वक्त मिलेगा। पेपर 1 में 140 अंक का होगा। पेपर 2 सामान्य हिंदी का होगा। 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 और 2 के बाद अगर आपने प्री क्वालिफाई किया तो मेंस का एग्ज़ाम होगा। 400 अंक की परीक्षा होगी। 3 प्रश्न पत्र होंगे। पहला पेपर सामान्य अध्ययन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का। दूसरा प्रश्न आपका जो है दोस्तों देखा जाए 2 घंटे में दूसरा पेपर सामान्य हिंदी और आलेखन परंपरागत होगा और 160 अंकों का यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा। इस प्रकार से एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों ARO के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और टाइप टेस्ट 3 चीज़ें देना है, जबकि RO के लिए समीक्षा अधिकारी के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा ही देनी है। दोस्तों शिक्षकों ने कल निदेशालय घेरा था, DG सख्त हैं। तो लखनऊ में सोमवार को शिक्षकों का एक बड़ा हुजूम देखने के लिए मिला है। पुरानी पेंशन, पदोन्नति, कैशलेस इलाज समेत कई समस्याओं को लेकर हजारों शिक्षकों ने निषादगंज स्थित शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया। और दोस्तों देखा जाए तो शिक्षक प्रतिनिधियों ने अफसरों पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नाराज शिक्षकों ने स्कूल महानिदेशक समेत अन्य विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर 1 महीने के भीतर विचार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। DG ने पूछा है कि आखिरकार सामूहिक अवकाश कैसे दे दिया गया और आज की डेट में यानी कि 10 अक्टूबर को कड़ा रुख अख्तियार करते हुए स्थलीय निरीक्षण कर कठोर कार्रवाई करने का जो आदेश है वो महानिदेशक की तरफ से दिया गया है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।